साथियों सादर नमस्ते। मैं विनोद कुमार आर्य आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल नए डगरों विनोद आर्य पे। और दोस्तों मैं हूं आज मुनीर का गांव में और मेरे साथ हैं मैम है मीना मिंज। जो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं मीना मिंज जी के घर पे हूं और मुनीर का गांव है साथियों, दिल्ली में आर के पुरम के पास। और बहुत ज़्यादा मैं भावुक हो जाता हूँ जब मैं अपने परिवार के उन लोगों से मिलता हूँ जिन लोगों का मेरा बहुत लंबा साथ है जिनके। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मीना मैम ने गैलवे को ज्वाइन किया था उस समय जब गैलवे शुरू हुआ था। 2004 की ज्वाइनिंग है मैम आपकी? कब की? 2004 की ज्वाइनिंग है मैम की। और दोस्तों ट्रू लीडर हैं मीना मैम। बहुत मेहनत किया है, यहाँ पे सारी क्लासेस लेती थी, एंकरिंग करते थे जब गैलवे शुरुआत कर रही थी। तो दोस्तों क्यों भावुक ना हो जब हम आज से लगभग 19 साल पहले जब हम लोग दिल्ली में बैठ के काम किया करते थे और जब हम लोगों को अप्रोच करते थे या लोगों को बताते थे गैलवे के बारे में, तो लोग क्या कहते थे कि ये कंपनी कितना चलेगी। लेकिन जब 19 साल के बाद मैं अपने परिवार के उन लोगों से मिलता हूँ जिन लोगों ने कंपनी को बड़ा करने में सहयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चलती ट्रेन में तो कोई भी हाथ लगा देगा, बट एक खड़ी हुई गाड़ी को जब एक चलाते हैं, धकेलते हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उन्हीं लोगों में से जिन्होंने गैलवे कंपनी को शुरुआत में अपने खून पसीने से सींचा है। जब गैलवे के पास बहुत बड़े प्रोडक्ट्स की रेंज नहीं हुआ करती थी, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑफिस नहीं हुआ करते थे, बट बावजूद उसके रात दिन दिल से काम किया, मेहनत किया और एक टीम भी बिल्ड किया उस समय। लेकिन कुछ कम चांसेस रहे दोस्तों, कुछ हालात ऐसे बने कि दिल्ली में गैलवे का जो आउटलेट था, जो हमारा ऑफिस था, तो चूंकि दिल्ली में मैक्सिमम टीम अलग अलग स्टेट की थी, यहाँ की सारी टीम अपने अपने स्टेट में यहाँ से शिफ्ट हो गई। और दिल्ली में हम लोगों को, जो प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले लोग थे, उनको थोड़ा सा काम करने में दिक्कत हुई। तो उस वजह से मीना मैम को जो है आउट होना पड़ा। आउट मतलब एक्टिव नहीं थे। तो मेरा भी बहुत लंबे टाइम तक बातचीत नहीं हुआ मैम के साथ, बट जब मेरा इनसे परिचय हुआ 15 सालों के बाद, तो बहुत खुशी हुई। और मैंने जब बताया दोबारा से कि मैम आपकी कंपनी बहुत अच्छे ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छे लेवल पे है गैलवे, तो पहले तो इनको भी हैरानी हुई कि क्या गैलवे आज भी है। बट जब इनको मैंने सारी चीज़ें बताई और बताया कि आज बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है, आज बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास है, बहुत बड़ा सेटअप है गैलवे का, तो इनको बहुत खुशी हुई। तो चलिए कुछ बातें हम गैलवे के बारे में, कुछ बातें मीना मैम से ही जानते हैं। कैसे हैं मैम? कैसा लग रहा आज आपको इतने लंबे टाइम के बाद अपनी कंपनी को देख के ग्रोथ करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जब हम थे तब कुछ ऑफिस भी नहीं थी, अब इतना शानदार ऑफिस देख के बहुत अच्छा लगता है। ओके। और जो प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, वो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, अभी जैसे बीच में मैम मैं थोड़ा सा, हालांकि कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल हैं, व्यक्तिगत चीज़ें हैं, मेरे को पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, बट मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका जो बीच का जब आप गैलवे से अलग हो गए थे या गैलवे आपसे दूर हो गया था, उस पीरियड में आपके जो ये हमारा लगभग हम आज 15 साल के बाद मिले हैं अब दोबारा से, तो इन 15 सालों में आपका किस तरह का रहा जीवन, क्या क्या मतलब कैसे कैसे आपका जीवन रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में 2 मिनट में बताएंगे आप? क्योंकि मेरे को याद आ रहा है जब गैलवे से आप अलग हुए तो 2005 में, उस समय आपकी मैरिज हो चुकी थी। 5 में नहीं, मेरी मैरिज 7 में। 2007, ओके ओके। तो गैलवे से अलग हो गए थे उसमें? अच्छा, गैलवे से अलग हो गए थे, उस समय आपकी मैरिज हुआ है। पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। 2007 में मेरी शादी हो गई। फिर मैं शादी होने के बाद मैं ये काम मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। और आपके हस्बैंड क्या करते थे? हस्बैंड की प्राइवेट जॉब ही थी, लेकिन होटल लाइन में थे, ठीक ठाक ही चल रही थी हमारी लाइफ। ओके, मतलब किसी कंपनी, मतलब होटल में काम करते थे? आईटीसी कंपनी में।
अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन साथियों, एक बहुत दुख के साथ मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको कि मीना मैम जब अलग हुए थे 2007 में, जैसे कि मैम ने बताया इनका मैरिज हो गया था, शादी हुआ, और मैं उनको भी जानता था क्योंकि वो भी हमारी टीम में ही थे, विनय बसील टोप्पो जी। तो उनके साथ मैरिज हुआ, मैम का जीवन बहुत अच्छा चलने लगा। एक बिटिया है मैम के पास, बहुत सुंदर बिटिया, लगभग 4 साल की बेटी है आपकी। 4.5 साल। 4.5 साल की बेटी है मीना मैम की। लेकिन एक दुखद घटना हुई मैम के साथ। सर जो विनय बसील टोप्पो जी थे, उनकी डेथ हो गई कोरोना से। हालांकि कोरोना से डेथ नहीं हुई, लेकिन कोरोना के पीरियड में ही उनकी डेथ हुई। और बहुत दुखद है ये कि उस समय मीना मैम यहाँ पे दिल्ली में नहीं थे, ये गांव में गए हुए थे, और विनय बसील जी यहीं पे, विनय टोप्पो जी यहीं पे थे, विनय बसील टोप्पो जी। और मैम को जब पता चला, हॉस्पिटलाइज थे, और जब मैम झारखंड से दिल्ली पहुंची तो उस समय तक जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। तो मैम बहुत, हालांकि बड़ा ये सवाल बड़ा बेतुका सा है, मेरे को नहीं करना चाहिए। बहुत दुखद था जब हमारा जीवन साथी हमारे से हमें छोड़ के चला जाए। बट उस समय आपको बड़ा लगा होगा कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि आप तो वर्किंग भी नहीं थे मेरे ख्याल से। जो भी जीविका चल रही थी, चाहे बिटिया का है चाहे आपका, वो सारा विनय जी से ही चल रहा था। तो अचानक एकदम आप अधर में रह गए, चाहे वो घर का काम था, रसोई का था, जैसा आपने बताया आपने फ्लैट भी ले रखा था, उसकी किस्तें भी थी। तो उस समय दिमाग में आया होगा क्या करूं कैसे करूं, क्या सोच रहे थे आप? दिमाग में तो बहुत, हाउस वाइफ थी तो दिमाग में तो चलेगा ही। इतना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी, क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके। और जब दरअसल मैंने साथियों, मैंने मीना मैम का नंबर घर से मंगाया, और जब मैंने इनको कॉल किया और इनको बताया, मेरे को पता चल गया था कि भाई मीना मैम के हस्बैंड नहीं रहे हैं। तो मेरे को भी दुख लगा, और मेरे को लगा कि हमें कुछ मीना मैम को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम एक ब्रांड के साथ काम कर रहे थे और वो हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही थी। तो उसी बात को दिमाग में रख के मैंने मीना मैम से बात किया। शुरुआत में तो मीना मैम का नेगेटिव ही था, मना ही किया कि नहीं नहीं मैं अब काम नहीं करूँगी। लेकिन जब मैंने इनको सारी चीज़ें बताई, प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, तो मीना मैम के दिमाग में बात आई और मैंने इनको आश्वासन दिया। दोस्तों यहाँ पे एक बात है, अगर आप अपने ब्रांड से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी कंपनी से प्यार करते हैं, अगर आपको भरोसा है कि आपकी कंपनी आपको कुछ देने वाली है, कुछ दे सकती है, आप यहाँ पे सिक्योर हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को आश्वासन दे सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं। तो वही बात को लेकर मैंने मैम को बात किया। मैम का लेवल था ईडी। मैंने मैम को बोल के, बीच में जब ऑफर आया था, मैंने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बोला, मैम ने अपना सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी किया। और जब एलसीसी क्लब हमने लॉन्च किया, तो एलसीसी क्लब का हिस्सा बनने मैम, और मेरे ख्याल से अगस्त, बल्कि जुलाई से ही, जुलाई एलसीसी क्लब के अंदर एंट्री किया और लॉयल्टी करना शुरू किया। अब मैम अभी जैसे आप अपनी गैलवे के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, मैं सारा कुछ यूज कर रही हूँ, साबुन से लेके। अच्छा, तो बहुत कोई एक प्रोडक्ट, वैसे तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स बहुत बेहतर हैं, बट कोई एक प्रोडक्ट्स ऐसा बताओ गैलवे का जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ये फ्लोर पोछा लगाने वाला डिसइंफेक्टेंट, थोड़ा सा नाम टफ है ना दोस्तों। हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है, मैम बता रहे कि उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और अभी आज मैं जो यहाँ पे आया हूँ, दरअसल कल मैम ने बताया किसी को नोनी जूस के बारे में, और जैसे ही इन्होंने नोनी जूस के बारे में बताया, डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताया, तो मैम भी इनके पड़ोस में ही रहते हैं, वो भी लेने के लिए तैयार हुए। और आज दोस्तों मैं यहाँ पे नोनी ही देने आया था। मेरे मन में आया कि चलो मैं थोड़ा सा मैम से बात करूँ, एक वीडियो में हम मैम के एक्सपीरियंस शेयर करें, तो उसी सोच के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों आप लोगों को जान के हैरानी होगी, खुशी होगी इस बात की कि 3 महीने पहले ही मैम दोबारा एक्टिव हुए हैं। बहुत अच्छे से समझा है। हमारा सुपर स्टोर है दिल्ली में, जो हमारा गैलवे ऑफिस है, वहाँ भी मैम गए हैं, वहाँ पे जाके सारे सेशन को अटेंड किया दोबारा से। और सितंबर माह में
ईडी क्वालिफाई किया है मैम। तो स्टेज पे गए हैं 15 सालों के बाद। तो बहुत, मैं उस दिन चेहरे को देख रहा था मैम के, एक अजीब ही सुकून था मैम के चेहरे पे। मैम कैसा लग रहा है अब आपको? आपको भरोसा है कि जो जिम्मेदारियां विनय बसील जी छोड़ के गए हैं, जो जिम्मेदारियां विनय बसील जी बीच में छोड़ के गए हैं, आपको लगता है गैलवे से आप उनको पूरा कर सकते हैं? ऐसा लगता है, आपको भरोसा है? हाँ, अगर मैं काम अच्छी तरह से कर पाऊँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ओके। और मैं थोड़ा सा लालची हूँ मैम। मेरे को भी, मेरे को मेरे बारे में सुनना के लिए मतलब एक वो रहता है। तो आपको भरोसा है हाँ। मेरे ऊपर कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा और मैं आपके सहयोगी बनूंगा इसमें, ऐसा लगता है आपको? जी, आपकी जो भी अभी तक हो पा रहा है वो आपकी वजह से ही हो पा रहा है सर, इसलिए ओके। मैं चाहती हूँ आगे भी आपका अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं बिल्कुल अच्छा कर पाऊंगी। मैम मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, बट मैं आज कंपनी की तरफ से और मेरी व्यक्तिगत मेरी तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आप एक बहुत बढ़िया कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी लीडरशिप के साथ वर्क कर रहे हैं मैम। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। हमारी कंपनी बहुत बेहतर ग्रोथ कर रही है और कंपनी का ग्रोथ करने का मतलब हम सब ग्रोथ करने वाले हैं। तो मैम ये विश्वास जो आपने जताया है अपने ब्रांड के ऊपर, ये जो आपने विश्वास दिखाया मेरे ऊपर या अपनी कंपनी के ऊपर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। आप कीजिएगा काम। अभी कुछ लोग आपने नए शुरुआत कराए हैं, कुछ लोगों ने अभी आपने ज्वाइन कराया नए सिरे से, मैं उनके साथ हूँ, आपके साथ हूँ। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। मेरी इस बिजनेस से हटके भी अगर मेरी कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मीना मैम आपका।